हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करेंगे वो हमारा वैदिक काल पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब कल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे तो उसके पतन तक जो है हम पूरा पढ़ लेते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का देखा जाए मतलब कब हुआ, प्रारंभ हुई थी तो वो 19 से 21 में हुई थी, ठीक है। और उसका पतन जब सिंधु घाटी सभ्यता आई, मतलब जब उसका पतन हो गया तो उसके बाद भी तो कोई संस्कृति आई होगी। तो उसके बाद जो संस्कृति आई उसका नाम हुआ, क्या हुआ, उसका नाम वैदिक काल रखा गया, मतलब वैदिक संस्कृति प्रकाश में आई। इसके बाद क्या है, अगर वैदिक संस्कृति हम लोग देखें कि जो वैदिक संस्कृति है ये कब से कब तक रही, तो यह 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति हमारी रही, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं, अगर क्या होता है, पहला हमारा आता है वेद, फिर उसके बाद में आ जाता है ब्राह्मण, आरण्यक आ जाता है, फिर उपनिषद आ जाता है, ठीक है। तो यह जो है, यह जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं, इसको क्या कहते हैं अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग कहते हैं वैदिक साहित्य, ठीक है। इसको वैदिक साहित्य कहते हैं। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, इसके बाद अगर जो हमारे 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, फिर तीसरे नंबर पर यजुर्वेद आ जाता है, फिर अथर्ववेद आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इन वेदों का 4 नाम जो है, जैसे इसका नाम है वैदिक साहित्य, तो उसका भी कोई ना कोई नाम रहा होगा, तो उसका नाम रहा है उसको कहते हैं वैदिक संहिता, ठीक है। अब जो है हमारा जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं, इसको वैदिक साहित्य कहते हैं। और जो हमारे चारों वेद हैं उनको हम वैदिक संहिता कहते हैं। अगर इसको ही देखा जाए तो इसे श्रुति साहित्य भी कहा गया है। वैदिक साहित्य के अलावा इसको श्रुति साहित्य भी कहा गया है। फिर इसके बाद में हम नीचे चलते हैं, देखते हैं जो हमारे आ जाते हैं कि पहला आ जाता है वेदांग, फिर उसके बाद में स्मृति आ जाती है, पुराण आ जाता है, रामायण, और फिर महाभारत आ जाता है हमारा। तो जो रामायण महाभारत हैं ये सब ग्रंथ हैं, तो ये वैद नहीं है, तो इसलिए इनको वैदिक साहित्य नहीं कहा गया है, ठीक है। ये वैदिक साहित्य नहीं है। और देखते हैं इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि क्या हुआ, मेरा वेद आ जाता है, कि वेद के बारे में जानते हैं कि वेद क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। वेद जो है हमारा विद, जो विद नामक शब्द है उससे बना है हमारा वेद, वेद लिया गया है उसका से, ठीक है। तो विद मतलब, विद का अर्थ होता है ज्ञान, मतलब या जानना, चाहे ज्ञान कहो या जानना हो, तो जो जानने की इच्छा होती है, जो जाना जाता है जिस शब्द से, उसी को हम वेद कहते हैं, ठीक है, ज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं वेदों का जो संकलन है वह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। जो वेदों का संकलन मतलब इकट्ठा किया, ठीक है, तो उसको मतलब जानकारी दूसरों को बताई, प्रस्तुत किया, ठीक है। तो उसको वो किसने किया, तो वह कृष्ण जो द्वैपायन है इन्होंने किया, वेद व्यास जी ने। फिर देखते हैं कि वेदों की जो रचना है वो किसने की, पूछा जाए अगर सवाल में, तो जो वेदों की रचना है वो आर्यों ने की। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता हमारी आई थी, जो पतन हुआ था, तो उसमें यही एक कारण ये भी तो था कि आर्य आए होंगे, इसीलिए इस सभ्यता को पतन हुआ होगा। तभी तो दूसरी संस्कृति जो है, जो दूसरा कल्चर है मतलब प्रकाशित हुई थी, प्रकाश में आई थी हमारे। तो लेकिन अगर ये देख लें तो जो आर्य हैं इनको अगर देखा जाए तो इनका निवास स्थान कहाँ है, पहले कहाँ पे आए। तो अगर जो मैक्स मूलर जो है, प्रोफेसर मैक्स मूलर एक है, मतलब वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि जो आर्य आए थे सबसे पहले मध्य एशिया में आए थे। लेकिन अलग अलग जो है, मतलब अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपने मत रखे हैं। अगर यही देखा जाए, दयानंद जो सरस्वती जी हैं, उन्होंने कहाँ कहा है इनका निवास स्थान, तो उन्होंने तिब्बत में बताया है। ऐसे ही देखा जाए, अगर बीजी जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने वेदों का मतलब आर्यों का जो निवास स्थान बताया है वो उत्तरी ध्रुव पे बताया है। लेकिन तो ज़्यादातर जो है क्वेश्चन में यही इन्हीं का पूछा जाता है। जो मैक्स मुलर जी हैं, उन्होंने जो मतलब आर्य आए थे उनका मूल निवास स्थान कहाँ पे बताया, मध्य एशिया में। अब देखते हैं कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब आर्य मतलब क्या होता है। तो जो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है वह श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ठीक है, चाहे उसको श्रेष्ठ कह दें या कुलीन होता है। फिर देखते हैं हम, जो वेद हैं इसके रचनाकार तो आर्यों को माना गया है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक आता है जो है धूसर, ठीक है। तो जो क्या है कि जो धूसर मृदभांड संस्कृति एक आई थी, अगर उसकी भी रचयिता माना जाए कि रचना उसकी किसने की थे, तो उसकी भी रचयिता रचनाकार आर्य ही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं हम कि आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। फिर इसके बाद में वेदों को नित्य प्रमाणिक एवं अपौरुषेय माना जाता है। जो वेद हैं उनको नित्य मतलब प्रॉपर, और फिर प्रमाणिक, प्रमाणिक मतलब कि प्रमाणित हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपौरुषेय भी माना जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं
कि जो वैदिक हैं, जो वैदिक मंत्रों की रचना हुई है, जो वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। तो उनको दृष्टा कहते हैं, ठीक है, दृष्टा कहते हैं। जो वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनको क्या कहते हैं, तो दृष्टा कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली अगर महिलाओं को पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो उनको ऋषि कहा जाता था, ठीक है। ब्राह्मणों को पूछा जाए तो वो दृष्टा हैं, और अगर महिलाओं को पूछा जाए तो वो ऋषि हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा, फिर इसके बाद में जो 4 वेद हैं उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से वेद हैं। तो जो सबसे पहला वेद हमारा आ जाता है और सबसे प्राचीनतम वेद, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो वो हमारा आ जाता है ऋग्वेद। और वेद हैं कितने, तो वेद जो हैं उनको 4 कहा गया है, और जो वेद हैं उनको क्या कहा गया है, तो उनको वैदिक संहिता कहा गया है। इसको देखते हैं पहले ऋग्वेद के बारे में। तो जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल, 10 सूक्त हैं, और 10 580 क्या है मंत्र हैं, और 10 600 जो है ऋचाएँ हैं, ठीक है। अगर ऋग्वेद में पूछा जाए तो 10 मंडल है, और ये भी जान लीजिए कि जो ऋग्वेद का 10 मंडल है, 10 मंडल की रचना हुई है, इसमें पहला मंडल और जो आखिरी मंडल है 10वां मंडल, यह बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। पहले 2 से 8 तक मतलब 9 तक पहले बड़ा मतलब इसकी रचना हो गई थी, और पहले जो 10वें मंडल हैं इनकी बाद में रचना हुई है। फिर हम देखते हैं कि पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ऐतराय ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है किस वेद से संबंधित है, तो अगर वो ये क्वेश्चन में आता है तो ये भी जो ऋग्वेद है हमारा उसी से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन अगर ये भी पूछा जा सकता है कि जो मानव जाति है, मानव जाति प्रथम ग्रंथ किसको मतलब किसने कौन सी रचना की, जो मानव जाति हमारी आई और प्रथम ग्रंथ किसको मानती है, मतलब कौन से ग्रंथ को रचना की सबसे पहले, तो वो भी ऋग्वेद हमारा आएगा। फिर देखते हैं कि दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल और परिवार मंडल कहा जाता है। जो दूसरा मंडल है उससे लेकर जो 7वें मंडल तक वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो तीसरा मंडल है हमारा, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया मिलता है, जो तीसरे मंडल में। और तीसरा मंडल जो गायत्री मंत्र है वो किसके लिए, मतलब किसके लिए है, किस भगवान के लिए, तो वह भगवान सूर्य के लिए समर्पित है जो गायत्री मंत्र है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सूर्य हैं गायत्री मंत्र को समर्पित है, गायत्री मंत्र जो है वह भगवान सूर्य जो देवता हैं उनको समर्पित है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो गायत्री मंत्र है यह क्या है, या तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के, और इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना जो है विश्वामित्र जी ने की थी। फिर देखते हैं कि गायत्री मंत्र संवृत्य और सावृत्य सूर्य को समर्पित है। 2 नाम है इसका, एक सवृत्य है एक सावृत्य है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। फिर इसके बाद में देखते हैं हम कि 7वें मंडल में 10 राज और 10 राज, ठीक है, युद्धों का उल्लेख मिलता है। जो ये है 7वां मंडल है, इसमें जो 10 राज और 10 राजन जो युद्ध हुए थे उसका उल्लेख मिलता है। तो अगर ये पूछा जाए कि लड़ा मतलब किस किस के बीच में यह युद्ध हुआ था, तो पहले हुआ था भारत में भारत कबीला और वर्सेस जो है 10 कबीले में हुए था, ठीक है। अगर इसके हम देखते हैं कि इसके जो राजा थे कौन थे, जो भारत कबीला थे उसके राजा कौन थे, तो उसके राजा थे सुदास, ठीक है। और फिर उसके पुरोहित कौन थे, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसके पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ जी थे। और अगर 10 कबीले का पुरोहित पूछा जाए तो उसके पुरोहित थे विश्वामित्र जी। फिर इसके बाद में देखता है यह युद्ध है, ये जो लड़ा गया था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। जो जैसे ये लड़े थे कि जो रावी नदी का जो जल है, तो भरत कबीला वाले जो थे वो कहे कि हमारा है, और जो 10 कबीले वाले थे उन्होंने कहा हमारा है। इसी के लिए यह मतलब युद्ध लड़ा गया। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो रावी नदी है इसको वैदिक काल में क्या कहा गया, तो इसको वैदिक काल में परुषणी कहा गया है। ऐसे ही जो सतलज नदी आती है इसका भी उल्लेख हुआ है, तो ये है क्या कहा गया है, इसको सतलज मतलब उसको शत्रुदी कहा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में बहुत ही मुख्य है, एक चेनाब पूछा जाता है, तो चेनाब को अस्किनी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं आगे हमारा आ जाता है ऋग्वेद, अर्थात मतलब होता है जो ऋचाओं में बद्ध हो, ठीक है, जो ऋचाओं में बद्ध हो, ठीक है। और इसको सबसे प्राचीनतम वेद भी माना जाता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं
फिर इसके देखते हैं कि 8वें मंडल में क्या हुआ। तो इसके जो 8वां मंडल है उसमें घोषा, सिक्ता और अपाला, विस्वरा, कक्षावृत्ति, फिर आता है लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं ने के नाम मिलते हैं। जो ऋग्वेद है इसमें जो पहले हमारा जो उत्तर वैदिक काल था, ठीक है, 2 काल हुए, एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में जो है और ऋग्वेद में, ठीक है, उसमें कौन कौन सी महिलाएं हैं, ऋषि हैं, उनका कौन कौन सा मतलब कौन कौन सी हैं जो प्रसिद्ध हैं। घोषा हो गई, सिकता, अपाला, विश्वरा, कक्षावृत्ति और लोपामुद्रा, ये सब महिलाएं हैं जिन्होंने अपने मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं ऋग्वेद की रचना करने में, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो भगवान जो सोम है उनको समर्पित है। अगर देखा जाए कि अगर ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसको पेय पदार्थ का देवता माना गया था, तो वह सोम देवता ही थे। और 9वें मंडल में श्लोक मुख्यतः जो है किस देवता को समर्पित है पूछा जाए तो वह भी भगवान जो है सोम जी को मतलब समर्पित है। अगर ऐसे ही पूछा जाए कि जो ऋग्वेद है इसमें है सबसे ज़्यादा बार किस मतलब कौन से भगवान का जो भगवान है कौन से भगवान का नाम उल्लिखित है, तो वो इंद्र भगवान का, ठीक है। इंद्र भगवान का 250 बार नाम वर्णित किया गया है, ऋग्वेद में लिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है अग्नि। तो अग्नि का भी 200 बार नाम उल्लिखित है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि जो सोम है, सोम मुजवंत पर्वत से मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि 10वें मंडल में क्या हुआ। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में और शूद्र शब्द का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। किसका किसका उल्लेख मिलता है, तो पुरुष सूक्त में और शूद्र शब्द का उल्लेख और चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। फिर देखते हैं कि 10वें मंडल में क्या हुआ। तो इसमें 10वें मंडल के नास दिए सूक्त में निर्गुण भक्ति का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं। फिर देखते हैं कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण होते थे उनको क्या कहते थे, तो उनको कहते थे होर्त। और जो उपवेद है, अगर ऋग्वेद का उपवेद पूछा जाए क्या है, तो उसका उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या हुआ करता था। तो उस समय उनका मुख्य व्यवसाय जो हुआ करता था वो पशुपालन था। और हम इसी का जो पहले पढ़े हैं, अभी जो कल चैप्टर पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। और ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि यजुर्वेद हमारा आ जाता है। तो यजुर्वेद जो है ये क्या है, तो यजुर्वेद जो है मूलतः एक कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद क्या है, एक कर्मकांडीय वेद है। देखते हैं इसके बारे में। तो यह इसके 2 भाग हैं, पहले कृष्ण यजुर्वेद फिर शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। दो यजुर्वेद के जो 2 भाग में मतलब बांटे गए हैं, तो एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हमारा आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद। तो जो वाजसनेयी किस यजुर्वेद की संहिता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही जो वाजसनेयी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए किस युद्ध मतलब किस यजुर्वेद की रचना है, तो यह शुक्ल की है, ठीक है। इसमें वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि यह वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद दूसरा वाला जो गद्य में और पद्य में दोनों में लिखा गया है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। जो हमारा यजुर्वेद है इसमें यज्ञ कैसे किए जाएंगे, कौन कौन से मतलब किस प्रकार के किए जाएंगे, तो उसमें इसका भी मतलब जो है उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं आगे कि इस वेद में शून्य का उल्लेख भी मिलता है। फिर देखते हैं आगे नीचे मंत्र का उच्चारण, जो मंत्रों का उच्चारण मंत्रोच्चारण करते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको अधर्वायु कहा जाता था, ठीक है, अधर्वायु कहा जाता था। और इसका उपवेद क्या है, इसका उपवेद यजुर्वेद का है धनुर्वेद। अगर हम देखें ऋग्वेद का क्या है, तो ये या आयुर्वेद है। और अगर हम देखें यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद है। फिर इसके बाद में हम सामवेद में मतलब सामवेद के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। फिर देखते हैं सामवेद। तो यह संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। जितने भी संगीत हुए हैं यह मतलब कहाँ से उल्लिखित है, किस वेद में उल्लिखित है, तो यह सामवेद में उल्लिखित है, ठीक है। ये साम मतलब होता है कि समन धातु से निकला है। जो सामवेद है, साम जो शब्द है यह कहाँ से निकला है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जो साम शब्द है यहाँ कहाँ से निकला है, तो ये जो है समन धातु से निकलता है, ठीक है, जिसका अर्थ ही है लय या ताल। जो साम है इसका अर्थ ही होता है लय या ताल होता है। इस प्रकार सामवेद से यह तात्पर्य है उस ग्रंथ से है जिसके मंत्र,
ठीक है, मंत्र गाए जा सकते हैं और संगीतमय हो। साम अगर पूछा जाए साम का जब अर्थ ही लय व ताल होता है, तो जो जितने भी संगीत आज के समय में हुए हैं या प्राचीनतम हुए हैं, तो ये सब सामवेद के लिए गए हैं। संगीत का प्राचीनतम स्रोत ही जो है सामवेद है, ठीक है। और लय और ताल जिसका अर्थ ही हो, तो अब आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब जो भी जितने भी मंत्र उच्चारण यज्ञ वगैरह में जो भी मंत्र मतलब जो भी लय तालबद्ध से बोले गए हैं, यहीं से लिए गए हैं। फिर देखते हैं कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है इसमें, कि वैदिक मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। उच्च स्वर में अगर आप कहीं भी देखेंगे जहाँ पे अगर यज्ञ वगैरह हो रहा हो या पूजा पाठ कुछ भी कथा वगैरह हो रहा हो, कीर्तन हो रहा होगा, तो वहाँ पे धीरे धीरे नहीं बोलेंगे। अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तब तो वो धीरे बोलेंगे, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि जो मंत्रोच्चारण है वह उच्च स्वर में मतलब तेज आवाज़ में किया जाना चाहिए, जिससे जो हमारे इससे यह भी वैज्ञानिक भी यह है रीजन कि जिससे हमारे आसपास में जो अगर हमारा आवाज़ जाएगा मंत्रोच्चारण करेंगे तो हमारे आसपास की जो बुरी शक्तियाँ हैं वो भी मतलब भाग जाएंगी, ऐसा कहा गया है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है, जो भगवान कृष्ण हैं इनका सबसे प्रिय वेद अगर ये भी पूछा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा वेद है, तो यह भी सामवेद है। फिर देखते हैं कि मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता था, उद्गाता कहलाता था, और इसका उपवेद गंधर्व वेद है, ठीक है। पहले का आयुर्वेद है, फिर दूसरे का धनुर्वेद है, फिर इसके बाद में गंधर्व वेद आ जाता है। फिर देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, तो जो हमारा अथर्ववेद आ जाता है, यह अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जा सकता है, जो अथर्ववेद है इसकी भाषा और इसके स्वरूप को देख के ऐसा माना जा सकता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। नाम ही इसका मॉडर्नाइज है, ठीक है। तो यह हम लोग गेस कर सकते थे कि सबसे बाद में हुई, और इसके लगभग सभी स्रोत जो हैं ऋग्वेद के स्रोतों के छंद में रचित हैं, ठीक है, मतलब रचना की गई हैं। और अथर्ववेद जो है हमारा, तो अथर्ववेद दैनिक जीवन में जुड़े तांत्रिक जो हैं, तांत्रिक हो गए या धार्मिक हो गए या और भी हो गए, मतलब जैसे तंत्र मतलब जादू टोना टोटका हो गया, धार्मिक मतलब पूजा पाठ करना हो गया। फिर अगर चिकित्सक देखें मतलब ठीक है, जैसे दवाई वगैरह जड़ी बूटी वगैरह, तो इसका भी जो उल्लेख है हमको अथर्ववेद में है, दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं ये जो अथर्ववेद है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि इसे माहीवेद और देखिए भैजय वेद, फिर अथर्व अंगिरस वेद भी कहा गया है। इसको अथर्ववेद को 3-4 नाम से बताया गया है। इसे महीवेद, फिर इसके बाद में भैज्य वेद, अथर्व अंगिरस वेद कहा गया है। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं हम, और यह जो अथर्ववेद है वो क्या है, यह भौतिकवादी वेद है, ठीक है। इसमें जादू टोने टोटके का भी उल्लेख किया गया है। जो आजकल आज के ज़माने में भी जादू टोना टोटका जो करती हैं, भूत प्रेत जो मानते हैं, वह अथर्ववेद से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और जो चिकित्सक मतलब इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का भी उल्लेख किया गया है। जो जड़ी बूटियाँ बहुत सारी होती हैं, ये भी इसका भी स्रोत कहाँ पे है, तो इसका भी स्रोत हमें जाता है कहाँ पे, अथर्ववेद में। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्म कहलाता था, ठीक है। और इसका उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का जो उपवेद अगर पूछा जाए तो इसे शिल्पवेद। फिर देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य, इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो ब्राह्मण वेद और उनके जो संबंधित जो ब्राह्मण साहित्य हैं उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा आ जाता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण साहित्य हैं, तो ऐतरेय ब्राह्मण, इसको हम पहले ही बता दिए थे, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। ये सब क्या है, ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसका मतलब क्या होता है, जो राज्याभिषेकों, इसका मतलब ये अर्थ होता है कि जो राज अभिषेक वगैरह होते थे, राज अभिषेकों के नियम बताए गए हैं इसमें। और जो कौशितकी ब्राह्मण है इसमें क्या किया गया है, तो यह शंखायन के बारे में बताया गया है। फिर देखते हैं हमारा आ जाता है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, या तैत्तिरीय कहें या तैत्तिरय कहें, ठीक है, ये एक ही शब्द है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो यह यजुर्वेद से लिया गया है। तो जो शुक्ल शतपथ ब्राह्मण है इसका मतलब क्या होता है, इसको जान ले हम। तो मध्य नंदनीय एवं कांडव के मतलब उस पर आधारित है ये। और फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हमारा आ जाता है, अगर देखें तो सामवेद में क्या आता है, तो सामवेद में हमारा पंचविश ब्राह्मण आ जाता है, ठीक है। पंचविश मतलब होता है प्रौढ़ ब्राह्मण, ठीक है, प्रौढ़ ब्राह्मण, और फिर या तांडव जो भी हो। फिर षड्विश ब्राह्मण आ जाता है। फिर उसके बाद में जैमिनीय ब्राह्मण आ जाता है। तो जो हमारा जो ये इसका
सामवेद का देखें तो कौन कौन सा है ब्राह्मण वेद है, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी। अथर्ववेद का अगर हम देखें तो इसमें केवल एक ही है जिसको हम कहते थे, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यह गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम पिप्पलाद के नाम से भी जानते हैं, मतलब पिप्पलाद के इससे ही ऐड है, जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि इनकी रचना वनो आरण्य में की गई है। आरण्यक साहित्य अगर हम पढ़ें तो इसकी रचना कहाँ की गई है, तो इसकी रचना जो है कहाँ पे, वनो आरण्य में की गई है। वन का आरण्य का मतलब ही होता है वनो। फिर विषय वस्तु इसकी क्या है, तो रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे हम देखते हैं, फिर हम देखें, अगर इसको देखें कि क्या है, उपनिषद पे आ जाते हैं। तो उपनिषद अगर पूछा जाए इसकी संख्या क्या है, तो जो अभी तक हुए हैं 108 उपनिषद हैं हमारे। ठीक है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का मतलब होता है कि जो वेदों का जब अंत हुआ तो उसको उसके बाद उपनिषद लिखा गया। ठीक है, तो अगर उपनिषद पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो कितने हैं, तो 108 हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में देखते हैं, और ये भी आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो इसमें 108 उपनिषद हैं, इसमें ही वो भी है, फिर आ जाता है। फिर देखते हैं कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। गुरु के समीप मतलब पास, जो गुरु हैं, जैसे सामने पहले के अगर ज़माने में देखें हम, जो शिक्षा दी जाती थी तो हमारे जो गुरु होते थे सामने बैठते थे और शिष्य उनके मतलब नीचे बैठते थे और उनसे मतलब जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। उसका यही है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ यही होता है। फिर देखते हैं इसका विषय वस्तु क्या है, तो रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व है। ठीक है, फिर प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। तो प्रमुख उपनिषद जो हमारे आ जाते हैं, कठोपनिषद। ठीक है, कठ प्लस उपनिषद से बना है। इसमें यम व नचिकेता का संवाद है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है। कठोपनिषद ऐसा उपनिषद है जिसमें कर्मकांड जो है उनकी आलोचना की गई है, मतलब उनकी बुराई की गई है ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं हमारा जो आ जाता है आगे क्या है, देखते हैं। इससे पहले, इसको देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा जो पुनर्जन्म है, ठीक है, जो हमारा पुनर्जन्म का विचार अगर ये पूछा जाए कि जो पुनर्जन्म होता है हमारा, हम लोग जानते हैं कि हाँ हमारा पहले, इससे पहले कोई पुनर्जन्म रहा होगा, तो इसका जो विचार है वह कहाँ उत्पन्न हुआ, सबसे पहले तो यही जो उपनिषद है 108, इसी में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। और उस उपनिषद का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं जो मुख्य है छांदोग्य उपनिषद। इसमें भगवान कृष्ण की प्राचीनतम उल्लेख किया गया है। जो भगवान कृष्ण है उनका प्राचीनतम मतलब पुराना, उनके प्राचीनतम मतलब उनके अतीत के बारे में जो है उल्लेखित किया गया है। फिर देखते हैं भगवान कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। यही उपनिषद छंदोग्य जो उपनिषद है, इसमें जो भगवान कृष्ण है उनको देवकी का पुत्र बताया गया है और जो उनके ऋषि कौन थे, अंगिरस, इनके शिष्य बताए गए हैं कि यह जो भगवान कृष्ण हैं इनके शिष्य थे। फिर देखते हैं कि बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत हैं जो कि इसी उपनिषद में देखने को मिलते हैं। फिर हमारा आ जाता है तीसरे नंबर पे बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, और इसी में हम देखे थे कि जो पुनर्जन्म का विचार हमारा कहाँ है, यही उपनिषद में आया था सबसे पहले। सबसे लंबा उपनिषद अगर पूछा जाए कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद में चौथे नंबर पे देखते हैं जाबाल उपनिषद हमारा आ जाता है। तो यह चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, चारों उपनिषद जो हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे फिर हमारा 5वें नंबर पे ऐतरेय उपनिषद आ जाता है। इसमें क्या हुआ, तो इसमें बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। ठीक है, और मुंडको उपनिषद से 6वें नंबर पे क्या है, सत्यमेव जयते लिया गया है। अगर वेदांग देखें तो वेदांग जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं वैदिक साहित्य को समझने हेतु, जो वेद हुई इसके बाद में वेदांग की रचना हुई ना, तो वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। इसकी संख्या 6 है। कितने वेदांग है, 6 हैं। तो पहला आ जाता है शिक्षा, फिर दूसरे नंबर पे व्याकरण आ जाता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी की जो व्याकरण की किताब है, यह प्रथम किताब है व्याकरण की। फिर देखते हैं तीसरे नंबर पे ज्योतिष आ जाता है। ज्योतिष, फिर छंद आ जाता है, फिर कल्प आ जाता है और निरुक्त आ जाता है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि जो ऋग्वेद थी, ठीक है, जो ऋग्वेद था हमारा, उसकी मूल लिपि क्या थी, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि पुराण
पुराण कितने हैं, तो पुराण जो है हमारे, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि पुराणों की संख्या अगर पूछी जाए तो पुराणों की संख्या 18 पुराण हैं, 6 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 4 वेद हैं, ठीक है, 108 उपनिषद हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं कि पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की थी। जो पुराण की रचना है किसने की थी, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा नामक व्यक्ति ने की थी। फिर मत्स्य पुराण आ जाता है, मत्स्य पुराण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं इसमें क्या मिलता है कि प्राचीनतम पुराण, ठीक है, जो पुराण है इसी में तो विष्णु पुराण और भी जो पुराण हैं आ जाते हैं। इसमें शुंग एवं सातवाहन वंश की जो जानकारी मिलती है, जो शुंग वंश थे और सातवाहन वंश थी, इनकी जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा क्या आ जाता है, फिर आ जाता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में हमारा क्या मिलता है, तो उसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में हमारा गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और मार्कंडेय पुराण, इसमें दुर्गा सप्तशती मिलती है। जो दुर्गा सप्तशती जो एक चालीसा जो देवी जी को, महादेवी को जो मतलब उनको समर्पित है, दुर्गा सप्तशती नामक जो पाठ होता है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय जो है आप एक बार बता दें कि जो ये भगवान शंकर हैं इनके बहुत अनन्य भक्त थे, ठीक है। और जो ये हमारा जो मंत्र है जो हमारा, इन्होंने बहुत सारे मंत्रों की भी रचना की है। फिर इसके बाद में आता है सर्वप्रथम पार्टीजर, ठीक है, पार्जिटन ने पुराणों की ऐतिहासिक महत्व बताया है पुराणों के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं स्मृति साहित्य हमारा आ जाता है। स्मृति साहित्य में क्या आता है कि तो इसमें मनुस्मृति, प्राचीनतम स्मृति आ जाता है, ठीक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है वो मनुस्मृति ही है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में। और जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने कहते हैं इसको कि बाइबल को जला दो, ठीक है, बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। या मनुस्मृति बहुत बार उल्लिखित है, बहुत मतलब इसमें बहुत सारे अगर इम्पॉर्टेंट है अगर देखा जाए क्वेश्चन में तो सबसे ज़्यादा यही पूछा गया हम, मतलब ठीक है। इसको देखते हैं क्या कहें कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। शुंग व सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई थी। जो शुंग वंश और सातवाहन वंश है उसी समय ये जो है मनुस्मृति की रचना हुई थी। मनुस्मृति में मनु और छाया नामक जो महिला और पुरुष हुए सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पन्न हुई, सब यही स्मृति में बताया गया है। फिर टीकाकार देखते हैं तो भारुचि थे और कुल्लक भट्ट थे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन थे, मेघातिथि थे। फिर गोविंद राज आ जाते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं याज्ञवल्क की स्मृति, यह इसके टीकाकार कौन कौन थे, ठीक है, तो विश्वरूप आ जाते हैं। फिर विज्ञानेश्वर आ जाते हैं, अपराख आ जाते हैं। अगर नारद स्मृति देखा जाए तो इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है, जो दास हैं उनकी मुक्ति का उल्लेख किया गया है। फिर देखते हैं कि कात्यायन, ठीक है, कात्यायन स्मृति में इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। तो जो और इसका जो पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।